बच्चों कल मैंने मीन के क्वेश्चन करवाए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगर आपने उसको देखे होंगे तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर मीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली कर दोगे एग्जाम में। ठीक है, कल परसों ही आपका बोर्ड का एग्जाम है, आराम से देना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मोड के क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ये वीडियो डालने का मोटिव ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन क्लास लेना चाहता हूँ आप लोगों की, क्योंकि ऑनलाइन में कोई बच्चा कभी ज़िंदगी में पढ़ ही नहीं सकता है। बहुत कम बच्चे हैं जो ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन में क्या हाल था, कोरोना के बाद से कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ पढ़ के खराब हो गए। ठीक है, जो ऑफलाइन में आप लोगों को मिल सकता है ऑनलाइन में कभी नहीं मिल सकता, ये बात हमेशा याद रखना। और ना ही मैं ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर पाऊँगा। इवन कोई भी टीचर बहुत अच्छा नहीं सिखा सकता। थोड़ी देर के लिए आपको बहुत मज़ा आता है सीखने में, ठीक है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हो। रीज़न क्या है कि ऑनलाइन में आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, सामने आपको कोई डांटने वाला नहीं होता, सामने कोई समझाने वाला नहीं होता। और ऑफलाइन में क्या है, टीचर आपके सामने बैठा होता है, 2 क्वेश्चन करवाता है, 4 क्वेश्चन करवाता है, तो आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए देता है, आप करते हो। जबकि ऑनलाइन में मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊंगा। आगे देखते हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद हो सकता है हमारे देश में ऐसी चीज़ें हो कि बच्चे ऑनलाइन कर सके, लेकिन आज ऐसा समय नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई कोई कर सकता है। ठीक है, देखो बच्चों, फिर भी मैं 1-2 वीडियो आप लोगों के लिए डाल देता हूँ कि जैसे मैं पढ़ाते समय आप लोगों को, मान लो कि कभी कह दूँ कि बच्चों टेस्ट दे दो और आपको समझ में ना आए, नेक्स्ट डे अगर देते हो तो इन वीडियो को देख करके आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मोड का भी आप क्वेश्चन देख लो और एक मीडियन का भी करवा दे रहा हूँ। मीडियन के 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा सारा कैसे कैसे उसको करना है। ठीक है, अब देखो, मोड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मोड निकालने का फॉर्मूला है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और ये जो है, ये जो वैल्यू है इसके साथ ही H होगा। H का मतलब होगा जो मोड क्लास होता है, जो मोड क्लास होता है आपका, जो क्लास इंटरवल में जो दोनों के बीच का जो होता है, ठीक है ना, उसको देखेंगे आप। अब देखो कि कितने का गैप है उसमें। अब एक क्वेश्चन जैसे मैं कर लेता हूँ इसका, आपको देखना, एक क्वेश्चन नहीं समझ आ जाएगा, टोटली आ जाएगा। 14.2 का देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं। 14.2 इसका क्वेश्चन आप कर लो, 4th कर लो। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर्स स्टूडेंट्स रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। ये टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो है। जैसे होता है ना कि एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा सकता है जनरली, तो ये रेशियो को बता रहा है। और उसके फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, ठीक है, इंटरप्रेट द 2 मेजर्स। अब इसमें क्या करना है, हमारे को मीन भी निकालना है और हमें क्या निकालना है, मोड भी निकालना है। देखो, मीन तो हमने पहले निकाल लिया था, तो अब हम मीन की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, मोड की। तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ठीक है ना, अब यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ये आपका क्या हो जाता है, एक तरीके से क्लास इंटरवल हो जाता है बच्चे। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टेट्स है, कौन से स्टेट में कैसे है, नंबर ऑफ स्टेट्स है। और यूनियन टेरिटरी भी है। तो यहां पर देखो, मोड क्लास दिया आपका 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, और 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। यहाँ पर जो ये है आपका, इसको आप FI कह सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो इसको, नंबर ऑफ स्टेट। आप इसमें देखो वैल्यू क्या है, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, ये बिल्कुल इसके सामने आएगा बच्चे, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मोड निकालते वक्त
हम फ्रीक्वेंसी में झांकेंगे। किस में झांकेंगे? फ्रीक्वेंसी में। आप देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा? ये 10 है, ये 10 है ना। तो 10 के ऊपर आप जाओ, 10 के ऊपर जब आप जाओगे तो इसको क्या बोलो? F0। ये क्या आ जाएगा? F1। और इसके नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा? F2। ठीक है, इतना ध्यान देना। बच्चे कई बार कंफ्यूज इसी में होते हैं कि ये F0 क्या ले, F1 क्या ले, F2 क्या ले। सीधी सी बात है, जो भी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा क्या है? F1 है। तो जाहिर सी बात है कि F0 कहाँ होगा? उसके ऊपर। और F2 कहाँ होगा? उसके नीचे। देखो उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, ये बीच में F1 हो गया। अब ये जो आया है, जो हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी में आया है, इसके जस्ट सामने मोड क्लास में जाओ तो जो L होता है वो हमारा होता है ये लोअर टर्म, ये अपर टर्म हो जाता है ये लोअर टर्म। तो आप इसको क्या कहोगे? L। बात समझ है? अब मोड का फॉर्मूला लिखो। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल से क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना ज्यादा आप इसको हवा बनाओगे उतनी ज्यादा आपको दिक्कत होगी। बात समझ आए? अब इसको आप क्या करो? वैल्यू रखो। L कितना आपका? 30 रखो, प्लस में F0 कितना? F1 कितना? 10 माइनस 9 करो। F0 क्या? 9 रख दो। 2F1 यानी कि 2F1 की वैल्यू क्या? 10 माइनस F0 कितना? 9 और F2 कितना आपका? 3 इंटू में क्या कर दो? 10। अब H10 कैसे ले लिया? सॉरी 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखो ना जब कितना 30 टू 35, 35 में से 30 गया, कितना आ गया? 5। 25 टू 30 कितना? 5 आ गया। 20 टू 25 कितना? 5 का गैप है, तो आप ये 5 करो। अब बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप 30 प्लस में देखो 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। 10 में से 9 गया 1, 2 10 जा 20 और 9 और 3 क्या जाएगा? 12। दोनों माइनस क्या? दोनों जोड़ दो, इंटू में 5 कर दो। 30 प्लस 1 अपॉन में 8 इंटू में क्या कर दो? 5 आ जाएगा। 30 प्लस में क्या आ जाएगा? 5 बन जाए, क्या आ जाएगा? 5 बन जाए 5 अपॉन में 8 कर दो बच्चे, ठीक है। 5 अपॉन में क्या कर दो? 8 कर दो। अब ये 5 को क्या कर दो? 8 से काट दो, तो यहाँ पे इसको 50 कर दो, इसको 8 से डिवाइड दे दो, 0 लगा दो यहाँ पे। 8 6 जा 48, क्या आ जाएगा? 2, 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा? 4, 8 5 जा 20, कितना आ गया बच्चे? 0.625। तो 30 प्लस 0.625, 30.625 ये आपका आंसर आ जाएगा। मोड आपका क्या आ जाएगा? 30.625, ठीक है। बात समझ आए? एक बार आप आंसर चेक कर लो, ठीक है ना। 30.625 जल्दी चेक करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे मीडियन का, ठीक है ना। मीडियन के 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आसानी से आप उसको कर दोगे और कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना। देखो मीन में तो बच्चों को थोड़ा सा फॉर्मूले याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन मोड और मीडियन में दिक्कत नहीं होगा। और मोड मीडियन का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। हर बार पूछता है, जितने बार भी एग्जाम हुए हैं आप देखना कि मीडियन का क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है ना। दो बेटे जल्दी, मीडियन का क्वेश्चन है जरूर पूछता है। पेपर को ज्यादा हवा मत बनाना, मतलब इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले भी टेंशन फ्री होके जाना। जो क्वेश्चन कह रहा है इसको तो जरूर कर लेना। और मैंने एग्जाम जितने भी क्वेश्चन करवा रखे हैं उसमें से इंपॉर्टेंट पहले ही बता दिए, उसको एक बार रिवीजन दोबारा कर लेना। अब देखो, अब हम करेंगे मीडियन। क्या करेंगे? मीडियन। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, देखो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस यहाँ पर देखो n/2 माइनस CF
अपॉन में एफ इंटू में एच। अब देखो मैं ऐसे अगर फॉर्मूले कहूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं क्वेश्चन ना लिखूँ। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है और वो एग्जाम में आने की उम्मीद है। एक एग्जाम्पल भी है और एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, बहुत अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। मीडियन कितना दे रखा है बच्चे, ठीक है, मीडियन कितना दे रखा है 525 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी है तो हमें क्या करना है, निकालना क्या है बच्चे, मीडियन निकालना है, ठीक है ना। जिसमें मीडियन ऑलरेडी दे रखा है तो हमें x और y की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर तो आप देखो क्लास इंटरवल, पहले आप देखो क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में कहां से कहां तक दे रखा है, 0 to 100। 100 टू कितना देखा है बेटे, 200। 200 से कितना दे रखा है, 300। 300 टू 400। 400 टू 500। मीडियम क्लास ये दे रखा है बच्चे, ये 500 टू 600। 600 टू 700। 700 टू 800 और 800 टू 900 और 900 टू 1000, ठीक है ना। अब यहां देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कितना दिया बच्चे, ये दिया है 2, 5, x 12, 70, 20, y 9, 7, 4। इस एग्जाम्पल को देख लेना, कभी भी मीडियन निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन मेरे बीएड के एग्जाम में आए थे। जब मैं बीएड का एग्जाम देने गया था तो इसको सेंट्रल टेंडेंसी में रखते हैं और ये आराम से क्वेश्चन आ गया था और मैंने इसको पूरा कर दिया था। अब देखो, और वो 16 नंबर का क्वेश्चन आया था। देखो आप लोगों में तो 4-5 नंबर का आएगा। यहाँ देखो ये जो टोटल दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी वो कितना दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था। यहाँ पर मीडियन आपको ऑलरेडी दे रखा था, कितना मीडियन कितना दे रखा था, 525 गिवन दिया हुआ था ना। अब यहाँ पर आप बात करेंगे मीडियन, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना बच्चे। मीडियन आपका कितना दे रखा है, 525 और ये जो फ्रीक्वेंसी जो टोटल दिया हुआ है इसी को आप n बोलते हो बच्चे। n कितना दिया आपका, 100 दिया है। ये जो फ्रीक्वेंसी का जो सम है यही आपका क्या है, n है। बात समझ आए। यहां पर अब CF जो होता है वो क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चों को यही नहीं पता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है क्या। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं करना, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। देखो यहाँ पे CF निकालो, ये क्या है, 2 है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब 7 में x जोड़े तो क्या 7x लिखते हैं, नहीं। क्या x लाइक टर्म है इसकी तरह, नहीं है ना। तो इसको आप क्या करोगे, 7 प्लस x करोगे, ठीक है। 7 प्लस x, 7 में क्या करो, 12 को ऐड करो। तो 7 में अगर मैं 12 को ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 19। और ये क्या करो, x ऐसे ही रहने दो। 19 में 17 को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 36 प्लस x कर दो। 36 में 20 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 56 प्लस x कर दो। अब यहाँ y भी आ गया तो यहाँ y के लिए क्या कर लो, इसको अलग लिख दो, ठीक है ना। इसको भी ऐड कर दो। अब ये क्या आ जाएगा, 56 में 9 को ऐड करो तो 65 प्लस x प्लस y, ठीक है। 65 में 7 को जोड़ेंगे 72 प्लस x प्लस y करो और 4 को ऐड करेंगे तो 76 प्लस x प्लस y। बस इतना ध्यान रखना, ये क्या आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या आपका CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आगे देखेंगे बच्चे इसमें करना क्या है। आप इसमें देखो कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20 है बच्चे, क्या 20 है। आप क्या करो, 20 वाले को पूरा का पूरा क्या कर लो, घेरा लगा लो इस तरीके से, कोई दिक्कत। यहाँ क्या बोला, एक L है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका कि L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। बात समझ आ गई।
ये जो फ्रीक्वेंसी वाली जो आई है, ये जो लाइन आई है, इसमें आप क्या करो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाओ और इसके जस्ट ऊपर वाला, जैसे उसमें क्या होता था F0 होता था ना, वहां से शुरुआत करते थे, तो आप क्या करो, जस्ट इसके ऊपर वाले को क्या मानेंगे, CF मानेंगे। क्या मानेंगे, CF मानेंगे। और यहां पर आप क्या करो, फॉर्मूले में रखो, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम वैसे ही आ जाएगा। ये मीडियम क्लास में कितना 500 टू 600 है, तो ये लोअर टर्म क्या हो जाएगा 500, तो आप यहाँ पे 500 वैल्यू रख दो। क्या रखो, 500 वैल्यू रखो। फिर n बोला है, n का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 2 कर दो माइनस CF देखो सिंगल टर्म तो नहीं है, दो टर्म से बना ना, तो आप इसको ब्रैकेट में कर लेना, 36 प्लस x कर देना ब्रैकेट के अंदर, एक छोटा सा ब्रैकेट ले लो, अपॉन में क्या बोला f की वैल्यू क्या है 20, इसको ये कर लो और यहाँ पर इनटू में क्या कर दो h ना, h का मतलब जो मीडियम क्लास के बीच का जो डिफरेंसेस है सब में देखो 0 to 100, 100 to 200, तो यहाँ देखो कितना है 100 का क्या 500 to 600 कितना आ जाएगा, मान लो 100, तो यहाँ पर क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। अब बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसको एज इट इज रहने दो, अभी 500 को ऐसे रहने दो, इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 36 प्लस x, इसको ब्रैकेट में ही रहने दो, अपॉन में 20 कर दो, इनटू में क्या कर दो 100। अब ब्रैकेट को खोल दो, इस ब्रैकेट को खोल दो, तो 500 प्लस में क्या कर दो 50 माइनस 36, देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस का x कर दो, अपॉन में 20 कर दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू में 100। बात समझ आया बच्चा। अब इसको सॉल्व करो, 500 प्लस में क्या करो 50 में 36 गया, कितना बचा 14 माइनस x, अपॉन में क्या आ जाएगा 20, और ये किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो आप इसको काट दो, ये 5 बार में कट जाएगा, तो 500 और ये क्या आ जाएगा प्लस 14 माइनस x, और ये क्या है 5 है। आप ध्यान देना कि यहाँ पर आपका मीडियन कितना दिया होता 525, तो 525 को इसके सामने रख दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, 525 को इसके सामने रख दो। अब ये हो गया, तो क्या गया 500 प्लस में ये कितना हो गया 14 5 जा 70, और ये माइनस का 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 525 आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ ले आओ। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 570 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 570 माइनस 5x इक्वल टू 525, नजर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये क्या है, इस टर्म को आप इधर ले आओ, ये माइनस है ना, इसको उधर भगा दो, तो 570 में से क्या कर दो, ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या कर दो 5x। अब 570 में से अगर मैं 25 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा 45 इक्वल टू 5x। अब देखो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 45 अपॉन में 5 कर दो, तो क्या आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। x की वैल्यू अगर हमारी 9 आ गई है, तो यहाँ पर आप क्या करो, ये टोटल 100 है, ये कितना है बच्चे 100 है, तो आप क्या कर दो यहाँ पर कर दो 76 प्लस 9 प्लस y इक्वल टू 100 के इक्वल ही आएगा ना। ये सम कितना था इसका फ्रीक्वेंसी का 100 था, तो यहाँ पर कितना आ गया 76 प्लस 9 कितना आ गया बच्चे 85 प्लस में y इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे आपकी, y की वैल्यू आ जाएगी 50। 85 को क्या करो उधर ले जा करके माइनस कर दो, यहाँ पे है ना, यहाँ कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर दो इसको, यहाँ कर दो 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100 था ना, तो ले लो यहाँ x की वैल्यू 9 निकाल दी, 76 प्लस 9 प्लस y इक्वल टू 100 कर दो बच्चे, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 85 प्लस y इक्वल टू 100, और यहाँ y की वैल्यू निकालोगे तो 100 माइनस में 85 कर दो, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 15। तो हमें क्या निकालना था, x और y की वैल्यू ही तो निकालनी थी। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब आगे देखो बच्चे, आगे क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर करके चले जाना, और प्रोबेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड जितने भी हैं क्वेश्चन वो जो बता रखे हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू कुछ भी नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन बता रखे हैं उसको कर लेना, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। एपी में जो जो
क्वेश्चन बता रखे हैं उसी को कर लेना, ठीक है। एलिमिनेट, और उसमें जो है तीसरे चौथे चैप्टर वगैरह में दूसरे में एलिमिनेशन मेथड वगैरह कर लेना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वो सब आएगा ही आपका। एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लो इसका मीडियन का। क्वेश्चन नंबर आप करो सेकंड करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लो इसका। क्या बोला इस सेकंड क्वेश्चन में, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, जो मीडियन है इसका कितना है 28.5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन given below is 28.5, find the value of x and y। हमें x और y की वैल्यू बतानी है बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है नीचे, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40 और 40 to 50, 50 to 60 ये दिया हुआ है। यहाँ फ्रीक्वेंसी देख लो f, ये 5x 20 15 y and 5 अब बच्चे देखो ध्यान से, सेम वैसे ही करना है इसमें। ये 5 दिया हुआ, ये टोटल जो है इसका सम कितना हो गया 60, मतलब कि आपका जो n है वो कितना है आपका 60 है। अब मीडियन निकालना है तो हमें देखो CF का तो पता होना चाहिए, अगर CF नहीं पता है तो काम नहीं बनेगा ना। तो आप क्या करो, अब इसका CF भी निकालो बच्चे, CF निकालो। CF के लिए मैंने क्या बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करते चले। ये क्या जाएगा 5, ये क्या जाएगा 5 प्लस एक्स, ये क्या जाएगा 25 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यानी देखोगे तो ये जो है आपका ये किसके बराबर आएगा, 60 के बराबर ही आएगा ना। आप इसी को तो ऐड कर रहे हो, इन सबको ऐड करोगे तो कितना है 60। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। दोनों को मिला करके कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में जाकर के घुसेंगे। हम कहाँ घुसेंगे, फ्रीक्वेंसी में जाकर के, और देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या बच्चे 20 है, और 20 के जस्ट सामने ये मीडियम क्लास में जो है आपका ये लोअर टर्म है 20। बात समझे। अब जस्ट इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी में इसके जस्ट एक ऊपर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। बात समझे। हमें L भी पता चल गया, हमें CF भी पता चल गया, हमें मीडियम क्लास ऑलरेडी 28.5 दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, मीडियम का फॉर्मूला लिखो बच्चे। मीडियम के फॉर्मूले के भी आपको नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में क्या कर दो बच्चे, H कर दो। बात समझ आई नहीं आई। L कितना है आपका 20, L कितना बच्चे 20 प्लस n, आपकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, n कितना टोटल, ये 60 है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि वो आपका क्या होता है, n होता है। तो 60 अपॉन में 2 माइनस CF की वैल्यू देखो, सिंगल तो है नहीं, 5 प्लस x है, क्या है 5 प्लस x, इसको ब्रैकेट में रखो। अगर सिंगल टर्म होता तो हम तो कर देते वैसे बिना ब्रैकेट के, लेकिन इसमें दो टर्म है एक तरीके से 5 प्लस x, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। अपॉन f कितना है यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था फ्रीक्वेंसी में 20, तो यहाँ पर आप 20 रखो। और यहाँ पर देखो ये मीडियम क्लास में कितने का गैप है देखो, 20 to 30, 10 to 20, 30 to 40, 40 to 50, यानी कि 10 का गैप है। तो आप यहाँ पर क्या रखो, 10 रखो। इसको काट दो आप, कितना आ जाएगा 30, 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस x, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया 20 इंटू में क्या कर दो 10, ठीक है बच्चे।
अब इसको ब्रैकेट को खोल दो, आप ब्रैकेट को खोलो, ये 20 प्लस में 30, अब ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का x अपॉन में क्या कर दो 20 इंटू में क्या कर दो 10 कर दो। आप यहाँ से ही काट दो इसको, ये अपॉन में तो है ही है ना, काटने के लिए काट सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं काटना है तो इसको सॉल्व कर दो पहले। ये कितना 25 माइनस एक्स अपॉन में 20 इंटू में क्या कर दो 10। ठीक है, आप इसको कर दो 10 × 10 10 टू जा ये। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, मीडियन आपको कितना दिया था 28.5, मीडियन कितना दिया था 28.5, यहाँ पर कर दो आप 28.5 कर दो, 28.5 कर दो, 28.5 कर दो। इस 20 को आप डायरेक्ट उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 25 माइनस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू 28.5 माइनस का 20 कर दो, प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया। तो 25 माइनस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया 8.5, कितना आ गया 8.5। अब इसको अगर उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 25 माइनस एक्स इक्वल टू 8.5 इंटू में क्या करते हो 2, तो 25 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, क्या आ जाएगा 17। आप एक्स को उधर भेज दो, माइनस में ना उधर भेज दो, इसको यहाँ पर ले आओ बच्चा, ठीक है ना। तो आप क्या करो यहाँ पे क्या था 25 माइनस एक्स इक्वल टू 17, आप इसको क्या करो उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, ठीक है। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में इक्वल टू एक्स कर दो, कितना आ गया 25 में से 17 गया 8 ही बचेगा ना, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 8 आ गई। अब हमें y की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पर देखो इनका सम टोटल कितना होना चाहिए 60, लास्ट वाला टर्म क्या 45 प्लस x प्लस y, ये किसके इक्वल आ जाएगा 60 के इक्वल आएगा ना। आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 45 प्लस में 8 प्लस में y इक्वल टू क्या कर दो 60। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 53 प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा बेटे 60, और y की वैल्यू क्या आ जाएगा 60 माइनस 53, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 7। हमें क्या बताना था x और y की वैल्यू ही तो बताना था, तो x और y की वैल्यू यहाँ आ चुकी है, कोई दिक्कत। तो मीन मोड मीडियन में जितने क्वेश्चन अभी तक बताएं आप इसको समझ लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा पढ़ोगे और कंफ्यूज होगे, इतना करो, ठीक है ना बच्चों।